नमस्कार छात्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएससी प्रिपरेट वैशाली में आप लोग स्वागत है। फिर से अभिनंदन करता हूँ और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 जो कि पढ़ना है गति का वर्णन। ठीक है, कुछ इस पे टॉपिक हम बता दें। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग ना बहुत सारे प्यार मोहब्बत इस जमाने जानते हो सब की ओर चलेंगे। ठीक है सर, इतिहास तो गवाह हम पढ़े हैं लेकिन इतना नहीं पढ़े कि गवाह इतिहास हो जाता है, समझ गए? तो इसीलिए कहा जाता है समय से पहले और भाग से ज्यादा कुछ नहीं मिलता है सर। ठीक है, मैं आप सभी के बीच फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी लोग हमारे न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें और जहां तक हो सके आप लोग किसी को हेल्प कीजिए कि हमसे आगे बढ़े, हमसे पीछे ना बढ़े। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, नाराज भी होंगे हमसे, क्योंकि बहुत दिन बाद हम मिलते हैं ना। क्या कीजिएगा, एक छोटी सी बात सुन लीजिएगा, बहुत अच्छी बात करने जा रहे हैं। कुछ सपने इतने गहरे होते हैं ना, कुछ सपने इतने गहरे होते हैं, नींद तो आती है पर सुकून नहीं आती है। कुछ सपने इतने, सॉरी एक मिनट बता रहे, थोड़ा पानी पी लेने दो भाई साहब, आवाज सूख जाता है, बात समझिएगा। कुछ सपने इतने गहरे होते हैं ना, नींद तो आती है पर सुकून नहीं। कुछ सपने इतने गहरे होते हैं, नींद तो आती है पर सुकून नहीं सर। सुकून क्यों नहीं आता है सर? सुकून इसलिए नहीं आता है क्योंकि हम जो है ना दिलवा लगा लिए हैं कहीं और। कुछ सपने इतने गहरे होते हैं, नींद तो आती है पर सुकून आपको नहीं आएगी, चैन नहीं आएगी, जिंदगी में बेचैन रहिएगा। जिंदगी में चैन नहीं तो मजा नहीं सर कहीं। इतना बात को याद कर लीजिएगा। एक मिनट, एक गाड़ी को जाने, समझ गए सर? तो इसीलिए आज हम लोग इंपॉर्टेंट बात और एक बेहतरीन बात की ओर हम लोग चलते हैं। एएमएससी फुलपुरा वैशाली में आप लोगों का स्वागत है। फिर से अभिनंदन करता हूं और आते हैं पहले क्वेश्चन की पहली मुलाकात की ओर, जो कि एक परिचय कर लेते हैं हम लोग। आज विराम यानी रेस्ट किसे कहते हैं भाई साहब? जिंदगी में तो काम बहुत सारे किए हैं लेकिन आराम कभी नहीं किए, हराम की नींद सोते हैं। चलिए तो बेटा बात करते हैं विराम की, जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट। क्या बोलते हैं? रेस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, आप सभी लोग जानते होंगे। और 9th का फिजिक्स अभी जो भी कर रहे हैं हम शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें सभी लोग आइए और ढेर सारा आशीर्वाद प्यार बरसाइए, मैं इतना ही कहूंगा। और हमारे सर, और हाँ दूसरी बात, बायोलॉजी के लिए मैम को मैं खोज रहा हूँ एक बढ़िया सा, ठीक है, जो कि ओपनली बायोलॉजी पर है, आप लोगों को खास इंपॉर्टेंट बायोलॉजी पर है। ठीक है बेटा, आइएगा बेटा पहली क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि जब कोई वस्तु, मुझे बहुत सारे बात भी कहने हैं सर आप लोगों के बीच में, कुछ इंपॉर्टेंट बात भी लेके आए हैं। कुछ वस्तु, जब कोई वस्तु समय, भाई साहब समय का बात हो रहा है इसमें। समय बोले थे कि समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है लेकिन सबको समझ में नहीं आती है सर। समय जाने के बाद याद आता है कि मैंने क्या किया वो बरसों, प्यार किए थे और क्या करेंगे उससे ज्यादा। निश्चित बिंदु, ठीक है, निश्चित बिंदु के सापेक्षा बेटा बात समझिएगा, के सापेक्षा अपना स्थान बदलता है, अपना स्थान बदल देता है वस्तु को गति में समझा जाता है, गति में समझा जाता है। सर बात को समझिएगा सर, छोटी छोटी बात है, ज्यादा विशेष कुछ हम नहीं कहते हैं। ठीक है, समझा जाता है, यही आपका है। जैसे कुछ एग्जांपल ही बताए थे बेटा, हम कुछ एग्जांपल भी आप लोग कहते हैं। अभी हम क्या लिखा रहे, गति लिखा दिए भाई साहब। ठीक है, चिंता मत कीजिएगा, ये आपका गति लिखा गया। ठीक है, ये थोड़ा सा गलती हो गया है, यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा। ये आपका हम गति लिखा दिए भाई साहब, छोटी सी मिस्टेक हो गई है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल भी बोला था उस दिन, ठीक है, तो एग्जाम्पल में दौड़ता हुआ बालक, कल भी यही मारकर उठा था, आज भी यही मारकर उठा। क्या बताएं सर, मेरे साथ तो हो क्या रहा। दौड़ता हुआ बालक। दूसरा एग्जाम्पल है आपके साथ स्क्रीन पे है कि नाचती हुई लड़की, हम नचनियों से प्यार हो जाए सबके बउआ रे,
नचनियों से प्यार हो जाए। क्या रे जमाना, हाय रे जमाना। नाचती हुई लकड़ी न लड़की लिखिए बउआ, इसको लिखिए, इसके बाद समझिए, इसके बाद नेक्स्ट लाइन की बतिया कीजिएगा तो बहुत आनंद मिलेगा सर। ठीक है, इसको छापांतिश कीजिए सर। जितने भी लोग जुड़े हैं कृपया इसको छापांतिश कीजिए तो फटाफट बेटा। बेटा इसको छापिए तो फास्ट में, थोड़ा सा कोई आपत्ति होगी तो हम आप लोग के साथ में प्रेजेंट में आते हैं बेटा। बेटा इसे जल्दी कीजिएगा फास्ट थोड़ा सा, ठीक है बेटा, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे हैं ना, आप लोग नादान भी है लेकिन हमको माया दया आ जाता है तनका। अरे इसे जल्दी लिख, जितना जल्दी लिखिएगा उतना जल्दी आगे चलेंगे हम। क्वेश्चन बहुत ज्यादा करना है बेटा आज, ठीक है बेटा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने हैं आज, ठीक है आज बेटा। इसे समझ लीजिएगा बेटा। पहले क्वेश्चन की मुलाकात की ओर चलते हैं कि जब कोई वस्तु समय निश्चित बिंदु के सापेक्षा अपना स्थान बदल देता है, वस्तु को गति में समझा जाता है। एक बात समझ लीजिएगा भाई साहब, बेटा एक चीज समझ लीजिएगा कि अगर मान लीजिए ये तो आपका एग्जाम्पल है बेटा, बेटा ये किताब का एग्जाम्पल है, तो इसे तो समझने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। अब बात समझिए कि अगर हम एक निश्चित बिंदु है बेटा, ये बेटा इसे समझिएगा ना, तो मैं इसे समझाता हूं कि ये है आपका निश्चित बिंदु बेटा, ठीक है। और बेटा ये बात बताइएगा, एक बात समझिएगा कि अपने समय के अनुसार अगर स्थान बदल देता है ना तो उसे समझा जाता है गति में, यानी इसको मोशन में समझा जाता है। अगर वही चीज मान लीजिए अगर समय के अनुसार अपने आप में अगर बदलाव नहीं लाता है तो भाई साहब गति में नहीं समझा जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक समझ लीजिए बेटा, एक एग्जाम्पल, छोटी सी एग्जाम्पल मेरे पास में है। अगर मान लीजिए कि कोई मनुष्य एक बार तो गलती कर चुका है, हम जानते हैं कि हम मान लेते हैं कि हमको दाल भात नहीं खाना है, हम खा लिए दाल भात, अब दाल भात में जहर मिला है, एक बात कर रहे हैं, लेकिन हम उस गलती को फिर कर रहे हैं कि नहीं जहर भी खा रहे हैं, तो भाई साहब गलती में नहीं समझा जाएगा। दूसरी बात, हम कन्या को लेके जा रहे हैं बाजार में, आई कन्या हमारा करता है कि हम जानते हैं पंचरवा कर देता चक्का के, तो कन्या के हम केला लेके जाएंगे, नहीं ले जाएंगे। तीसरा एग्जाम्पल समझिए बेटा कि भोज में हम जाते हैं भोज खाने, अब भोज खाने जाते हैं तो जानते हैं कि पूरी सब्जी हम खाएंगे ना तो हमारा तबीयत खराब हो जाएगा, तो पूरी सब्जी केला खाएंगे, नहीं खाएंगे। चौथा एग्जाम्पल, अगर आपको झूला झूलने जाते हैं, अगर आपको चक्कर आता है भाई साहब तो आप झूला मत झूलिएगा, क्योंकि आपने टाइम से बदल नहीं रहे, टाइम के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं ना, टाइम को आप समझ ही नहीं रहे कि टाइम क्या होता है बेटा। टाइम वो होता है ना कि टाइम के अनुसार आपको काम करना पड़ेगा सब, ठीक है। चौथी बात ये समझ लीजिए, पांचवा एग्जाम्पल ये रहा आपका कि अगर मेरा गाड़ी का ब्रेक नहीं है, गाड़ी को चला रहे हैं तो फिक्स नहीं कि गाड़ी का ब्रेक कभी कल लग जाएगा, नहीं लगेगा सर, क्यों? क्योंकि बाय मिस्टेक से अगर छूट गया ब्रेक तो हो सकता है मेरा पैर टूट सकता है। चौथी बात समझ लीजिए भाई साहब, जिंदगी में जब आए हैं ना तो बहुत सारे आपको भाई साहब खेला खेलना पड़ेगा सर। अगर कुछ चीज समय में ना पे तो उसको छोड़ दीजिए। भाई साहब कहा क्या रहा है कि अगर अपना समय के अनुसार अगर अपना स्थान न बदलिएगा तो भाई साहब उसका रिजल्ट बहुत बेकार होगा। हमको परीक्षा देने नहीं आता, हमको परीक्षा में हम फेल हो जाते हैं तो हम एग्जाम क्या देंगे, छोड़ देंगे। चौथा बात समझ लीजिए, ये बात है आपका कि अगर मान लीजिए बाय द वे कि अगर साइकिल में ब्रेक नहीं है, साइकिल चला रहे हैं भाई साहब, तो आप ना समय के अनुसार तो समय काम कर रहे हैं लेकिन आपका जो है ना वो काम नहीं करेगा फेस, क्योंकि उसमें साइकिल में ब्रेक है ही नहीं सर। अब चलाते हैं, कहीं गिर गया रोड पर तो गो रोड सब छिछला जाएगा भाई साहब। निश्चित पॉइंट, अगर ट्रेन चल रहा है तो ट्रेन भाई साहब पटरी पर चलता है, सब लोग जानते हैं, ट्रेन पटरी पर चलेगा, ट्रेन पटरी से बेपटरी होगा तो भाई साहब कितना पैसेंजर है, कितना ड्राइवर चल जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि निश्चित बिंदु के अनुसार आपको अपना स्थान को बदलना है। ट्रेन की करता है, देखता है कि हमारी बिंदु है फिक्स पर चल रहा है तो नहीं, हम ऐसे ना चलबो, हम चलबो ऐसे, लेकिन जब ऐना जाके तो की करबो तो भाई साहब एक टाइम होता है, उसको एक टाइम होता है कि आपको इस पटरी पे चलना है, इस पटरी पे चलना है, ये पटरी से आए इस पटरी में मिल जाइए, उसका एक टाइम होता है सर। तो टाइम से अगर आप न बदलिएगा सर तो वो सर आप गति में नहीं समझिएगा, मोशन में नहीं समझा जाएगा। अंडरस्टैंडिंग सर, गुड।
अब आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की। बेटा बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह क्या रहा है। बेटा समझने के लिए बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, लेकिन भाई साहब दुख इतना झेलिए ना कि आने वाला समय आपको दुख झेला ही नहीं। कहते हैं ना जवानी का दुख बहुत आनंद में होता है, वो ठीक है सर, लेकिन बुढ़ापा का भाई साहब वो दुख नहीं झेलिएगा। एक गिलास पानी के लिए बेटा का पोता भी नहीं पूछे। हम अपना जीवन की बात कर लेते हैं सर। अगर आज हम अपनी बेटा को नहीं बना के रखेंगे ना तो कल हो सकता है हम लात मारकर फेंक देगा हमारा वो। इसीलिए कहा जाता है प्रेम से बात कीजिए और कब किससे क्या बात करना है उचित सब कुछ सीखिए, ठीक है। इसीलिए कहा जीवन में सर बहुत झेल झेले। आगे देखिए विराम की बात करते हैं। बेटा विराम क्या होता है? रेस्ट, जिसको बोलते हैं रेस्ट। आप लोग नाम बहुत सुने होंगे। तो इसमें लिखा है कि जब कोई वस्तु, मार्कर को ना बुखार लग गया, ना लग रहा है इस बेटा को, इसको थोड़ा फेंकना पड़ेगा इसको। बेटा तू बहुत मिस्टेक कर रहा है मेरे साथ। क्या यार तू खेल खेलता है मेरे साथ यार। चलिए जब कोई वस्तु समय के साथ, भाई साहब तू लिखाता है कुछ लिखता है कुछ। जब कोई वस्तु समय के साथ स्थान नहीं बदलता, स्थान नहीं बदलता है। बेटा बात समझिएगा, पढ़ने का मतलब क्या, उसमें क्या था इसमें क्या है, नहीं बदलता है, ठीक है। तो उस वस्तु को विराम में समझा जाता है। उस वस्तु को विराम में समझा जाता है, विराम में समझा जाता है। बेटा इसको समझिएगा बेहतरीन तरीके से। जैसे बेटा एग्जाम्पल इसमें दिया है, कुछ एग्जाम्पल दिए बेटा। मेज है, दूसरा आपका है मेज पर पड़ी किताब, मेज पर पड़ी पुस्तक। इसको लिखिए। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आगे देखिए बेटा, फटाफट चलना है बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा, बहुत क्वेश्चन है बेटे। कुछ कहानी भी चलना है ना, इसके बाद तो मजा आएगा। चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी की ओर चलने वाले हैं सर। बस कुछ पल की बातें हैं, बेटा, कुछ पल की बातें हैं बेटा। इसको छापिए पहले फटाफट, इसके बाद तो चलते हैं बेटा, इसको समझने की बाद चलते हैं। चलिए इसको बेटा समझते हैं, इसका क्या रहा बेटा। ये देखिए कह ये रहा है कि जब कोई वस्तु समय के साथ स्थान नहीं बदलता है उस वस्तु को विराम में समझा जाता है। हम कह देते हैं बात, हम एक चीज कह देते हैं कि मेरा गिलास रखा हुआ, एक गिलास सर समय के अनुसार नहीं बदलेगा। ये क्यों नहीं बदलेगा हम बताते हैं, लिख दिए क्यों। ये सर इसलिए नहीं बदलेगा क्योंकि जब तक इसको उठा के दूसरे जगह पर नहीं रखेंगे तब तक ये गिलास हिल नहीं सकता है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर एक माटी की बर्तन ले लेते हैं, मिट्टी का बर्तन, एक मिट्टी का बर्तन ले लेते हैं बेटा। तो मिट्टी का बर्तन जब तक रखा हुआ है पानी इसमें, जब तक पानी को फेंकेंगे नहीं तब तक ये खाली होगा नहीं, तब तक वो अपना समय के अनुसार उस पर पानी रहेगा ही। कुछ कामें ऐसी होती है ना, कुछ कामें ऐसी होती है जो मनुष्य को करना पड़ता है, कुछ काम ऐसी नहीं होती जो मनुष्य को करना नहीं पड़ता। सर जीवन में हम एक चीज कह देते हैं कि जब तक कोई चीज है जिसको हम हिला नहीं सकते तब तक कोई हिलेगा नहीं। जैसे गिलास ले लीजिए, मेज ले लीजिए। अब मेज पर पड़ी पुस्तक, भाई साहब जो टेबल पर किताब रखल है, जब तक अगर हम टच नहीं करेंगे तब तक ये हज कैसे होगा। अरे तो छुएंगे तब ना कुछ होगा, ना छुएंगे तो कैसे होगा। इसीलिए वो कहानी पर थे,
बायोलॉजी में पढ़ाए थे, एक कहानी आप लोग पढ़े होंगे बहुत अच्छा विस्तार रूप से, बायोलॉजी भी समझ लीजिएगा तनका, इसमें बायोलॉजी भी चला देते तब मजा आएगा, इंटरेस्टिंग कहानी। अगर मान लीजिए आप शादी किए हैं, शादी कर लिए भाई साहब कोई लड़की से, जब तक और बॉडी अटैच नहीं कीजिएगा ना तब तक प्रेग्नेंट नहीं होगा। प्रेग्नेंट करना आसान चीज नहीं है सर। सब कहते हैं कि प्रेग्नेंट कर दिया, ये हुए ऐसा वैसा डिजाइन बहुत करता है सर। सर प्रेग्नेंट करना भी इजी नहीं है सर, किसी लड़की को प्रेग्नेंट करना उतना इजी नहीं होता है सर। बताते हैं, अगर आप किसी से शादी कर लिए भाई साहब, जब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप नहीं जाइएगा तब तक उसको बच्चा हो ही नहीं सकता है सर। हम बता देते हैं, कुछ बायोलॉजी की कहानी कर देते हैं। जब तक किसी शादी कर लिए बाय मिस्टेक से या कुछ से कर लिए हैं, जब तक आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा नहीं जाइएगा तब तक प्रेग्नेंट नहीं होगा आपको बेटा या बेटी। और एक चीज आप जान लीजिए, जब एक सेक्स मिलता है ना तो किसका निर्माण होता है भाई साहब? बेटी का। एक सॉरी 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 सर, मिस्टेक हो गया। जब एक निर्माण होता है बेटा का निर्माण होता है। अगर एक स्वाय मिल गई बेटा, गलती बोल दी है क्या? तनका हम भूल रहा है, कुछ तनका मिस्टेक हो रहा है। रुकिए तो रुकिए, तनका मिस्टेक। अरे भाई साहब का ही शादी ब्याह के चक्कर लगा हम कहते नहीं, बात समझिएगा कि जब एक सेक्स मिलता है ना बेटा और एक स्वाय मिलता है, एक स्वाय गुण मिलता है मनुष्य के अंदर, क्रोमोसोम, जिसको कहा जाता है कि भाई यार क्या यार, बस समझिएगा बेटा कि जब एक स्वाय एक सेक्स मिलता है ना, शायद बेटी का निर्माण होता है। हम तनका कुछ हाँ, एक एक्स मिलता है तो बेटी का निर्माण, एक स्वाय मिलेगा तो बेटा का निर्माण होगा। और कोई बेटी हो गई झट से कहलक तो कहलक अरे तोरा में कौन कौन सूत्र मिल रहे, तो हम क्या कथी मिलो, हम देखे कि लूड़ो अंदर में देखेगा, उसमें देखिएगा स्पर्म जो होता है ना, स्पर्म जिसको बोला जाता है, वो भाव साहब मिलियन में जाता है अंदर, याद रखिएगा वो मिलियन में अंदर जाता है। इसके बाद उसमें कीड़ा होता है, जो कीड़ा क्या करता है, फिलोपियन ट्यूब आप लोग सुने होंगे, फिलोपियन ट्यूब जिसको बोला जाता है, ठीक है। वो क्या काम करता है चोटा, मान लीजिए अगर मक्खन पड़ल है आ एक तरफ बिस्कुट डलबुट रखल है, मिठाई पड़ल है, बिस्कुट डलबुट ना खा के मिठाई ना खाएंगे, वो छोटा क्या काम करता है, स्पर्म जब जाता है अंदर तो मक्खन खा जाता है, अब बस्ता को छोड़ देता है, उस बच्चा का निर्माण होता है। आपके अंदर एक एक जो होता है ना जिसको अंडाशय कहा जाता है, उसमें हो सकता है कि आपको 2 बच्चा का निर्माण हो, 4, जितने बच्चा का निर्माण रहेगा, जो जिंदा रहेगा बच्चा बनेगा, जो मर जाएगा उसका कोई गिनती नहीं होगा। आपके अंदर अगर 10 बच्चे का निर्माण होता है ना तो याद रखिएगा सर उसमें से 5 बच्चा ही निकलेगा, 5 अंदर मर जाता है ऑटोमेटिक। समझ गए सर? ये सब चीज को ध्यान है, कोई चीज चलाना पड़ता है सर। हम बायोलॉजी में इसलिए घुसे क्योंकि हमको समझाना था सर, इसलिए चले थे। अगर आपका सवाल हो कि नहीं, अगर मान लीजिए कि किसी का शादी हो गया, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं है तो बच्चा कैसे होगा भाई साहब? होगा, देखिए बताते हैं। आपका स्पर्म निकाल लेगा, डॉक्टर के पास जब जाओगे तो उसमें सर पैसा बहुत खर्चा आता है, आप लोग मत कीजिए, नेचुरल से कर लीजिएगा, नेचुरल से अगर हो गया तो ठीक, नहीं तो भाई साहब पैसा मत लगाइएगा, हम आज कह देते हैं। आपका स्पर्म निकालेगा और जीन गन से डायरेक्ट उसको अंदर भर देगा। हो सकता है आपका स्पर्म न रहे और 24 घंटा अगर आपका स्पर्म जिंदा रहा तो ठीक, वो चलेगा, अगर मर गया तो बच्चा का निर्माण भाई साहब नहीं होगा। और डीएनए जब टेस्ट कर लेते हैं, डीएनए जब चेक करते हैं तो डीएनए भाई साहब बहुत खतरनाक चीज है। आप लोग बाय मिस्टेक से डीएनए चेक नहीं कराइएगा, अपना बेटा का भी डीएनए चेक नहीं कीजिएगा, भले आपका प्रोडक्ट नहीं है, मानते हैं आपका प्रोडक्ट नहीं, लेकिन डीएनए चेक नहीं कीजिएगा भाई, बहुत खतरनाक। हो सकता है आपकी वाइफ मर जाए या बच्चा मर जाए जब पेट बंदा रहेगा तो, ठीक है। और बच्चे 12 मंथ में प्रिपेयर हो जाते, तैयार हो जाते हैं। अब तो भाई साहब बात सुनते हैं कथी कि 8 महीना हो शादी कर बच्चा हो गया, भाई साहब डाउनलोड को क्या आता है, लग रहा है हमारा। आगे देखिएगा बेटा, मुझे इसलिए बायोलॉजी में चलना पड़ा क्योंकि मुझे कोई चीज समझाना था सर, ठीक है। विशेष बात नहीं, बायोलॉजी मुझे आता नहीं आता तो बहुत अच्छे से विस्तार से समझाते, बच्चा का निर्माण कैसे होता है, कब होगा, न होगा, कैसे होगा, प्रोसेस बता, लेकिन भाई साहब हमको आता नहीं है, हम इसलिए सर चले हैं। एक मिनट सर, चलिए सर, तो इंपॉर्टेंट बात, एक छोटी सी हेडलाइन में छोटी सी एक बात जान लेते हैं कि होता क्या है। देखिए सर, मौत का इलाज हो लेकिन जिंदगी का नहीं है इलाज सर। अरे यार सच्ची बात कर रहे ना, हम पागल हो जाएंगे कोई ऐसी मेंटलिस्ट ऐसी में। जब कहा जा रहा है कि वह साइलेंट मूड में, तो यह साइलेंट नहीं होने वाला है सर, बस समझिएगा। मौत का इलाज है लेकिन जिंदगी का नहीं है सर। मौत का इलाज है सर लेकिन जिंदगी का कभी इलाज नहीं है सर, समझ लीजिए। जिंदगी में मौत का इलाज होता है, डॉक्टर इलाज कर देता है, ठीक हो जाते हैं, लेकिन सर जिंदगी का इलाज नहीं है सर। जिंदगी का सर कोई दवाई आज तक बना ही नहीं है सर, अब बनवो नहीं करेगा बाबू, जान लीजिए।
मौत का इलाज है सर, लेकिन जिंदगी का नहीं है सर। आई कहला से सुन लीजिए, हम इंपॉर्टेंट बात है खोल खोल कर ओपनली कह भी देते हैं, क्योंकि हमारा माइंड मेरा बात छिपता नहीं है। अगर मान लीजिए क्या नाम था उसका, भूलू का नाम, बड़ी अच्छा नाम था, एक काजल मैम है और ये राहुल सर है। मुझे हमेशा काजल और राहुल की जोड़ी बहुत अच्छा लगती है। ये दोनों अगर प्यार कर रहे हैं ना सर, तो इसमें अगर तीसरा इन्वॉल्व अगर हो जाता है, तीसरा मान लीजिए कोई दोस्त बा, वो छोटा क्या काम करेगा, क्या कहते जानते हैं, ये जानती हो ई ना कोई और लड़का से बात करता, तो वो कौन है रे भाई, तो साले जो रोहित था, वो कौन लड़का है। तो इस बात को बाद में इसको समझाते हैं, ठीक है, अभी पहले बात समझिए, इस बात को बाद में समझाते हैं, क्योंकि बहुत लंबा कहानी इसमें है सर, इसमें बहुत लंबा कहानी। पहले क्वेश्चन सी बात कर लीजिए, देख लीजिएगा। मौत का इलाज है पर जिंदगी का नहीं। मौत का इलाज है पर जिंदगी का नहीं सर, जिंदगी का कोई इलाज नहीं जीवन में, याद रखिएगा हमेशा। मौत का इलाज है सर कि डॉक्टर आपको कैसू जिया देगा, लेकिन जिंदगी का भैया रे कोनो इलाज न भई बा हमर, जान ले इतना। अब विश्वास नहीं के होत बा तो नजर उठा के पलक हई से हई ताक लो, नजर पड़ जाए, लौक ही जाए कि मौत का इलाज है भैया मेरे, लेकिन जिंदगी का इलाज नहीं है भाई साहब। इसीलिए कहा जिंदगी में ना बहुत कष्ट झेलिए सर, इतना कष्ट झेलिए ना कि आने वाला समय में आपका कष्ट आपसे दूर रहे सर, वो आपसे दूर रहे कि हम ओकरा लग में न जाए, कि ओकरा बड़ा सजा दिलिए ओकरा। तो भाई साहब जवानी का कष्ट बड़ी आनंद में, बुढ़ारी के कष्ट बड़ी दुख में। हम अपने पे कह रहे हैं, अगर मान लीजिए अगर हम ओल्ड एज में आ जाते हैं, अगर बुढ़ा जाते हैं, तो बेटा मेरा हो सकता है ना सर, वह बीबी का बात मानेगा लेकिन हमार बात नहीं सुनेगा, बेटा पानी दे गिलास, कहता बुढ़ाओ तो बिना काम के बोलत रहा। और ये सर सही बात मैं कह रहा हूं, मेरा बेटा है तो क्या है, मेरी वाइफ है तो क्या है। भाई साहब जवानी के कष्ट बड़ी अच्छा, लेकिन बुढ़ारे के कष्ट भैया गोर लागी हो भाई साहब, सीधा बात। जिंदगी का कोई आता पता नहीं है सर, ठीक है। मौत का इलाज है सर, लेकिन जिंदगी का कोई इलाज नहीं है सर, याद रखिएगा जीवन में पतिया को। आगे आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते बेटा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब हम सर बात करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की ओर सर, जो कि आपका है अदिश राशि की बात करते हैं। अदिश राशि की बात करते हैं सर कि अदिश राशि होता क्या है। किसी के पीछे किसी का हाथ होता है किसी को आगे बढ़ाने में। और एक चीज कह देते हैं, हम कभी नहीं बोले हैं, लेकिन आज हम बोलबे करम बेटा, आज बेटा जेल जे हो जाए, लेकिन बेटा आज हम बोलबे करम, आज हमरो जीत आए, कसम हमरो है भारत माँ के, ये मरम तो बॉर्डर पर जाके मरम, ऐसे ना मरम, ठीक बाबू बेटा। बेटा ये यहाँ पे देखिए बेटा, भाई साहब बात करते हैं अदिश राशि की, कि अदिश राशि क्या कह रहा है। अदिश राशि की बात करते हैं बेटा कि अदिश राशि क्या कह रहा है, ठीक है। देखिएगा सर, ऐसी राशि जिसमें केवल परिमाप हो। बहुत अच्छा बोला है तू, बहुत खुशी की बात है सर कि आप लोग के साथ में भेंट मुलाकात करता हूँ तो मुझे भी कभी कल हंसी आता है। जो कहते हैं ना कि बाप बेटा का रिश्ता ऐसा होता है ना सर, कुछ जीवन भर अटूट हो ही नहीं सकता। मैं आप लोग को एक बेटा की तरह मानता हूँ, ठीक है, बहुत अपने बेटा से ज्यादा आप लोगों में मानता हूँ। एक चीज जानते हैं सर, जितने हमारे साथ कोचिंग हम जितने को पढ़ाते हैं ना सर, एक चीज आप याद रखें, हम बोलते नहीं है, बोलते बहुत ही कम है, जितना को पढ़ाते हैं ना सबको हम बेटा, अपना बेटा से ज्यादा मानते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, अपना बेटा से ज्यादा ख्याल रखते हैं। भगवान करे ना कि हमारा जैसा बाप कोई के ना मिले। सही बात करते सर, अपना से ज्यादा दूसरा के बच्चों का हम बहुत ख्याल रखते हैं सर, अपना से ज्यादा सर, बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा सर, क्योंकि मेरे साथ रहते हैं, मेरे साथ हंसना खेलना बैठना सब बात शेयर करना अच्छा लगता है सर। हम सब बात अपने दोस्तों को बताते हैं सर, क्योंकि मेरा सुनने वाला है ही कौन, मेरा दिल का बात सुनने वाला है ही कौन, कोई नहीं सुनेगा। एक भाभी भी रहे तो भाभी सुन ले, लेकिन भौजाइयो ना है, गति बताइयो सर। जीवन कुछ ऐसी होती है ना कि उठल पुठल होती रहती है सर। आइएगा आगे सर, ऐसी राशि जिसमें
ऐसी राशि जिसमें केवल परिमाण हो बेटा। क्या हो बेटा? सिर्फ परिमाण हो बेटा, जिसको हम लोग परिमाण हो उसमें बेटा, परिमाण हो बेटा। ठीक है बेटा, आइएगा सर। परिमाण हो अदिश राशि कहलाती है बेटा। ओ लगता है भोज में तन ज्यादा खा ले बानी का हो कहलाते हैं। जैसे बेटा एक एग्जांपल भी है क्या इसमें, उदाहरण के लिए लिख लीजिए बेटा, हम समझाने के लिए हम रख लिए उसको। आहा, लंबाई, द्रव्यमान इत्यादि, ज्यादा विशेष कुछ नहीं लिखाने की जरूरत है सर। लंबाई, द्रव्यमान इत्यादि बेटा, इसको छापिए तो थोड़ा आप लोग खुशी मन से, और नहीं होता है तो अदिश राशि भी लिख लीजिए बेटा, सदिश राशि भी लिख लीजिए बेटा। ठीक है, पहले सदिश है कि पहले अदिश? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सदिश राशि बेटा लिखते चलिए बेटा साथ ही साथ, क्योंकि काम ज्यादा पड़ जाता है बेटा, थक जाते हैं हम भी। आप लोग बात समझिए, ऐसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान हो, ऐसी राशि जिसमें बेटा बहुत प्रॉब्लम होता है, ऐसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ सर आप लोग थोड़ा शांत हो जाइएगा प्लीज, रिक्वेस्ट आप लोगों से। परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान हो बेटा। ठीक है, दिशा का भी ज्ञान हो। एक समय की बात कह रहे हैं सर, जब समय चल जाता है तब याद आता है कि हम उस समय कहाँ थे और क्या कर रहे थे। इसीलिए कहा जाता है जीवन में जब ठोकर लग जाए ना तो अक्ल खुल जाती है। सॉरी भाई साहब, अदिश राशि कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं बेटा। जैसे एग्जाम्पल कुछ दिए, इसमें एग्जाम्पल लिख लीजिए आप लोग खुशी खुशी मन से। हम लाइफ में ना बहुत जेल झेले अभी, कंतनी उम्र में ना जितना हम उड़े हैं ना उतना कोई नहीं उड़ा होगा हमारा, इतना हम बहुत उड़े हैं। कोई क्या, हम ऐसा कीजिए ताकि फैमिली को पता नहीं चले। हम आज तक फैमिली को कोई चीज पता करने दिए हैं, सब खत्म कर देते अपने आप में इत्यादि सर, हम सब चीज अपने आप में खत्म कर देते हैं। इसको लिखे तो इसको छापिए जल्दी फटाफट। परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान, ठीक है। चलिए फटाफट छापिए थोड़ा सा, क्योंकि बाबू ठंडा बहुत ज्यादा लग रहा है बेटा। आप लोग सिचुएशन को समझिए, सिचुएशन उतना अच्छा है नहीं, बट आप सभी के बीच में मुझे आना पड़ता है, ठंडों में भी आना पड़ता है, अपना नींद भगाना पड़ता है। कुछ और बातें क्या? कुछ नहीं है सर। चलिए फटाफट कीजिए। भाई कुछ नहीं, कुछ खास नहीं है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, हम सुन लेंगे अगर आपकी बात हो। चलिए सर देखिए, आप बात करते हैं अदिश राशि की, तो अदिश राशि की बात है सर ये कि ऐसी राशि जिसमें केवल परिमाण हो उसे अदिश राशि कहते हैं बाबू, जिसमें केवल परिमाण हो। अगर मान लीजिए अगर आप दुकान में चल गए हैं तो आपको भाई साहब परिमाण का ज्ञान का मतलब है कि जिसको आप परिमाप यानी जोक सकते, जैसे आलू को हम जोक सकते हैं। सर आप लोग थोड़ा सा गुनगुनाइए मत प्लीज। ओ हेलो, जैसे आलू की दुकान में गए भाई साहब तो उसको केजी में दर्शा क्या रहा है, तो आलू क्या किलो है, 2 किलो, दर्शाता है ना कि परिमाण है, परिमाण दर्शा रहा है ना तो 2 केजी है। लेकिन भैया एक बात समझ लिया कि अगर तू आलू के दुकान छोड़ के अगर तू जा रहा कपड़ा के दुकान में, तो बउआ कपड़ा के दुकान में दर्शावे कि कपड़ा क्या मीटर लेना है, तो 2 मीटर कपड़ा लेना है। यानी दर्शा रहा है ना कि हम कर क्या रहे हैं, परिमाण कर रहे हैं, परिमाण समझिए। परिमाण का मतलब भाई साहब, क्योंकि आलू 2 किलो दर्शा रहा है, ये दर्शा क्या रहा है 2 मीटर। अब बात करते हैं सदिश राशि की बेटा, तो सदिश राशि बेटा आपका ये कह रहा है कि ऐसी राशि जिसमें
परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान हो, जिसमें परिमाण भी हो और दिशा का ज्ञान हो। अगर मान लीजिए पश्चिम दिशा जा रहा है तो उसका ज्ञान होना जरूरी है कि पश्चिम करने हैं, पूर्व करने हैं, मतलब दिशा का कुछ ज्ञान होना जरूरी है और परिमाण का भी ज्ञान होना जरूरी है कि परिमाण कितना हो। अगर मान लीजिए कि यहां से यहां तक पश्चिम दिशा जा रहे हैं तो कितना किलोमीटर जा रहे हैं, तो 5 किलोमीटर जा रहे हैं। दोनों दर्शा रहा है ना, परिमाण भी इसमें दर्शा रहा है और इसमें दिशा के साथ साथ दिशा का भी क्या हो रहा है, कौन दिशा में जा रहा है, तो पश्चिम दिशा में जा रहा है बेटा, पश्चिम दिशा में जा रहा है। लेकिन परिमाण दर्शा रहा है ना 5 किलोमीटर। एक बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम करने जा रहे हैं भाई रे। भाई एगो चीज समझ लिए बढ़िया से, एक बात कहियो, हम जीवन में ना एक अच्छा गर्लफ्रेंड हमको मिला है, सही बात करें, हम दिल से कह रहा है, हमारा ना जीवन में ना बहुत खुशी की बात है कि हमारा एक अच्छा गर्लफ्रेंड मिला है, ठीक है। और भगवान करे ना कि वो हमेशा खुश रहे। मैं भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उसे बस तू खुश रखना, बस मुझे खाली दुख देना, मुझे इसलिए दुख देना क्योंकि आने वाला समय में ना हमारा पास दुख आवे ही नहीं। भाई साहब मेरी गर्लफ्रेंड ना सबसे बेजोर है भाई, लाखों में एगो है भाई, भगवान के वैसा सबको मिले भाई, सही बात कह रहे हैं यार। कभी कभी लोग डांट देते हैं जानते हैं, 1 मिनट गाड़ी जाने दीजिए, सही बात कर रहे हैं सर, मेरी गर्लफ्रेंड ना सबसे अच्छा। कभी कभी लोग डांट देते हैं जानते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट है भाई। कभी कभी सोचते हैं काश मेरे लाइफ में हमेशा होता तो हम स्ट्रगल करते हैं यार, सच्ची में स्ट्रगल करेंगे यार। जिस दिन उसका पैर मेरे घर में पड़ जाएगा ना, उस दिन मेरा घर स्ट्रगल की ओर चल जाएगा सर, मैं अपने दिल से कह रहा हूँ। और भगवान से दुआ करते कि हमेशा वो खुश रहे, वो हमेशा खुश रहे, कल लाइफ में ना कोनो तरह की कष्ट ना आवे। भाई साहब हो या, लेकिन ध्यान है करे पर लागल हमरा दिन रात, क्या करे सर, मजबूरी है, कुछ मजबूरी को झेलना पड़ता है सर। सबसे बेस्ट है यार, नहीं मिलता था लेकिन मिला तो बेस्ट सर। कभी कल सोचते हैं ना काश मेरा लाइफ मेरे साथ होता, बीतता तो मजा आता सर। सबको भगवान करे गर्लफ्रेंड वैसे ही मिले और बेटर मिले सर, हमसे अच्छा मिले सर। लेकिन कभी कल सोचते क्या जानते हैं,